हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जैसा हूँ स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अथर मैथमेटिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन द सीरीज ऑफ आवर वीडियो लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू सी द थ्योरम 8.2 and 8.3. Okay, we will understand the statement of theorem 8.2 and 8.3 and further we will prove the theorems. Okay, so without wasting much time, let's start. So theorem 8.2 says in a parallelogram opposite sides are equal. Okay, थ्योरम 8.2 क्या बोलता है, एक पैरेललोग्राम में जो उसके अपोजिट साइड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पहले हम थ्योरम के स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। जैसा कि हम ऐसे कोई पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, ओके, तो पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती है, पैरेलल होती है। मींस ये वाला साइड इक्वल होगा इसके एंड दिस वन will be equal to this one. Sorry, this side will be parallel to this one and this side will be parallel to this one. This is the definition of parallelogram. Okay, but in theorem 8.2 ये क्या बोल रहा है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं। पैरेलल तो होंगे ही होंगे, साथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस ये वाला साइड इक्वल होगा इसके एंड ये वाला साइड इक्वल होगा ये वाले साइड के। ये थ्योरम बोलता है, ठीक है। इसको चलिए हम प्रूफ करते हैं। ओके, ओके, तो प्रूफ हम देखेंगे। प्रूफ ऑफ थ्योरम 8.2। यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम बना रखा है, इसका हम नाम देते हैं, सपोज दिस इज ए बी सी एंड डी, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ओके, अब आप देखिए, हम लिख लेते हैं वी हैव, लिखते हैं वी हैव पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी, वी हैव पैरेललोग्राम। ओके, हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट इसके जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है। मींस अपोजिट साइड्स कौन होगा, ये वाला ए बी, ये वाला साइड इक्वल है किसके, ये वाले साइड के, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस। ये हमें प्रूव करना है। मींस वी हैव टू प्रूव दैट साइड ए बी इज इक्वल टू साइड डी सी एंड साइड बी सी, मीन्स ये वाला साइड, ये किसके इक्वल है, साइड ए डी के। बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये अपन को प्रूव करना है। अब आप देखिए, इस पैरेललोग्राम एबीसीडी में यदि हम एक डायगोनल ड्रॉ कर लें कुछ इस प्रकार से, ठीक है, डायगोनल ड्रॉ कर लें एसी, तो हमने थ्योरम 8 पॉइंट में देखा था कि जैसे ही हम पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, वो डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। मींस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी ए के, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है। हम कैसे लिख सकते हैं, बाई थ्योरम 8.1, ठीक है। थ्योरम 8.1 के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं। अब आप देखिए, चूंकि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे बाई सीपीसीटी, ठीक है, दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। मींस हेंस हम क्या लिख सकते हैं, हेंस ए बी जो है, ये वाला साइड ए बी इक्वल होगा साइड डी सी के। क्यों होगा, हम लिख सकते हैं रीजन बाई सी पी सी टी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये वाला साइड ए बी जो है इक्वल होगा साइड डी सी के एंड साइड जो बी सी है वो भी इक्वल होगा साइड ए डी के। इसको भी हम लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी, मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होता है। समझ में आया आपको, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना थ्योरम है थ्योरम 8.3। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 8.3, चलिए हम देखते हैं। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या बोल रहा है, यदि कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मींस
ये बेसिकली थ्योरम 8.2 का अपोजिट है। थ्योरम 8.2 में क्या था, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हमने प्रूव किया। अभी क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल में यदि उसके जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड हैं वो क्या है, इक्वल है, तो हमें क्या प्रूव करना है, इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसे कि आप देखिए एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, हमने बनाया है, इसके जो अपोजिट साइड्स यदि इक्वल है, ये वाला साइड इक्वल है इसके, एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, ये यदि है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। समझ में आया आपको? इफ द अपोजिट साइड ऑफ quadrilateral is equal, ठीक है, then we have to prove that quadrilateral is parallelogram, ठीक है, ओके। चलिए हम देखते हैं इसका प्रूफ, हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ, ओके, we have quadrilateral ABCD, इसका नाम देते हैं ABCD, ठीक है, ABCD, ओके, इन विच क्या गिवन है, जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है, मींस ए बी हमें दिया है डीसी के बराबर, एंड बीसी, साइड बीसी किसके इक्वल है, साइड एडी के इक्वल है, ओके, ठीक है। फर्दर हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव एबीसीडी, ये जो क्वाड्रिलेटर है, इज पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे 8.2 में हमने ड्रॉ किया था ऐसे। जैसे ही हम डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं, आप देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल था वो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ए बी सी एंड सी डी ए, ये दो ट्रायंगल में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब हमें ये नहीं पता है कि ये ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, चलिए हम चेक करके देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, इन ट्रायंगल में देखिए ये वाला साइड क्या है, इक्वल है इसके, ठीक है, हम लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है, ये क्या है अपन को गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना, यहाँ पे हमने लिखा था। एंड अब देखिए साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ए डी, ये भी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वाड्रिलेटरल क्या है, इसका अपोजिट साइड इक्वल है, तो जो यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया है वही हम लिख रहे हैं। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स के लिए जो साइड ए सी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कॉमन होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइड ए सी इज इक्वल टू सी ए, ये क्या है, कॉमन साइड है ना, मीन्स आप देखिए यहाँ पे बाय यूजिंग साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में, इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। इट मीन्स हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब आप देखिए जैसे ही दो ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल हो गए, तो मींस हम कह सकते हैं एंगल ए, यहाँ पे यदि मैं इसको 1 नाम दूं तो एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के, ठीक है, इसको मैं एंगल 2 नाम देता हूं, इसको 1 नाम देता हूं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, बाई सीपीसीटी, ठीक है, सीपीसीटी के थ्रू मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए बीसी एक लाइन है एंड एडी एक लाइन है, और यहाँ पे एसी क्या करेगा, एज ए ट्रांसवर्सल काम करेगा, एंड इस ट्रांसवर्सल में जो इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है, एंड दोनों इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल है। और हमें जब पता है कि ऐसे जो ट्रांसवर्सल जो इंटीरियर एंगल फॉर्म करता है, यदि वो इक्वल हो जाए तो वो दोनों लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इट मींस हम बोल सकते हैं कि लाइन BC इज पैरेलल टू लाइन AD, ठीक है। वैसे ही आप देखिए ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या होगा, बाई सीपीसीटी क्या होगा, इक्वल होगा। यदि मैं इसको एंगल 3 बोलूं एंड इसको एंगल 4 बोलूं, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, ठीक है। इस कंडीशन में मैं क्या बोल सकता हूं, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, AB किसके पैरेलल मिलेगा, CD की पैरेलल मिलेगा। अब आप देखिए एक क्वाड्रिलेटरल में जो उसके अपोजिट साइड्स हैं, हमें क्या मिल गया, पैरेलल मिल गए, BC पैरेलल मिल गया AD के, है ना, साइड BC पैरेलल है साइड AD के, एंड वैसे ही साइड AB पैरेलल है साइड DC के,
एंड पैरेललोग्राम की यही खास बात होती है, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। एंड दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 8.3। ठीक है, मैं फिर से पढ़ देता हूं। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इस थ्योरम में बेसिकली, ठीक है, जब इसके प्रूफ में हमने क्या देखा, एक क्वाड्रिलेटरल हम लेकर चले थे जिसकी अपोजिट साइड्स क्या थी, इक्वल थी, और हमने प्रूफ कर दिया कि उसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, मींस ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, I hope the video is helpful for you, and if you think so, please like, share and subscribe. Thank you.